केवल 4 पार्टिसिपेंट आए हैं आज भी, कल की तरह। तो पता नहीं, या तो हो सकता है आप लोग को घर बैठ के भी पढ़ने का मन नहीं होता है क्या? चलिए अच्छा। ये प्रॉब्लम कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी पे आपका कनेक्शन हम सबका चला गया था। तो यही बन रहा था आपका प्रोडक्ट शिवम। आपने Z बताया था, तो क्या नॉमेनक्लेचर गलती किया था या फिर यही बन ही रहा था? शिवम, मेरी आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड करिए जरा तो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यही बन रहा है प्रोडक्ट आपका? यही बन रहा है? अगर ये बन रहा है तो इसका नॉमेनक्लेचर ई होगा। हम नंबरिंग करके EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे इस कार्बन पे Br और C6H5 में हम लोग को एटॉमिक मास देखना होता है, जो कि Br का ज्यादा है तो 1 देंगे, इसको फिर 2 देंगे। इसी तरीके से इस केस में इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। 1 1 आपके ट्रांस पे हैं, तो इसको हम E बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो कल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसका प्रोडक्ट है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको इसमें? क्या फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। रोटेशन करा रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर हम इसका, ये हमारा फिशर प्लेन प्रोजेक्शन में बना है, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन में बना हुआ है, और इसको हमने न्यूमैन में कन्वर्ट किया। न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सब आपको पता है, तो नहीं बताना है मुझे। न्यूमैन में जब कन्वर्ट किया तो इसको हम 120 डिग्री रोटेशन करेंगे। तो 120 डिग्री रोटेशन करने पे हम पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम बनाए हैं वही एकदम से उसी तरीके से आप भी बनाएं। आप चाहे तो नीचे वाले को ऊपर रख सकते हैं या पीछे वाले को ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्बन को ऊपर रखिए, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को रखिए, या तो इस तरीके से बनाइए या फिर इस तरीके से बनाइए। ठीक है, तो मतलब किसी भी तरीके से बनाइए आप, लेकिन ये हमारा इरिथ्रोफॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा इरिथ्रोफॉर्म में है। इरिथ्रोफॉर्म को जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में बदलते हैं तो एकदम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनता है। C6H5 के नीचे C6H5, Br के नीचे Br और H के नीचे H रहता है। तो बिल्कुल उस तरीके से हमने बना दिया। अगर इसका 180 डिग्री हम लोग रोटेशन करेंगे, किसका कर रहे हैं? बैक वाले कार्बन का कर रहे हैं। पीछे वाले कार्बन का अगर हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन कराया तो हमको स्टैगर्ड फॉर्म मिला, जिसमें कि C6H5 दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, यानी कि दोनों एंटी हैं। ठीक है, उसी तरीके से Br देख लीजिए और हाइड्रोजन देख लीजिए, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो कार्बन पे लगे हैं वो क्या हैं? वो एंटी हैं 180 डिग्री पर। तो इस ऐसे कन्फर्मेशन को हम लोग एकदम से क्या कहते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, लेकिन ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू गॉश फॉर्म। गॉश फॉर्म में क्या होता है? जो सेम ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के 120 डिग्री पे लगे होते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं गॉश फॉर्म। इसको हम एंटी गॉश भी कह सकते हैं। स्टैगर्ड बोलिए या फिर इसको हम एंटी गॉश भी कह सकते हैं। एंटी गॉश मतलब वही चीज हो गया, अपोजिट। दो ग्रुप एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया गॉश फॉर्म, जिसमें कि लाइक ग्रुप जो आपके हैं वो 120 डिग्री पर प्रेजेंट है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस केस में मोस्ट स्टेबल केस देखिए और लेस स्टेबल केस देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन का, जब हमने इसका रोटेशन कराया। तो जो मोस्ट स्टेबल है उसमें देखिए, कोई भी हमको क्या रिमूव कराना है? एलिमिनेशन कराना है। हमें एलिमिनेशन कराना है, और एलिमिनेशन कराने के लिए एक कार्बन का अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरे कार्बन का क्या निकलेगा? Br मतलब कि ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, हमारा एक कार्बन पे बेस अटैक करेगा H पे, और यहाँ डबल बॉन्ड देगा, और इधर से आपका लिविंग ग्रुप जो है वो निकलेगा। तो मतलब कि जो निकलने वाले ग्रुप हैं, जो कि एलिमिनेटिंग ग्रुप हैं, जहां डबल बॉन्ड लगने वाला है आपका, वो दोनों अलग अलग कार्बन से होने चाहिए।
तो इसी तरीके से अगर हम लोग इस केस में देखें तो इस कार्बन का H इधर है, Br इधर है, पीछे वाले कार्बन का H इधर है और Br इधर है। किसी भी कंडीशन में आपका H और Br दोनों एंटी पेरीप्लेनर इस केस में नहीं है। तो हमको एलिमिनेशन कराने के लिए जो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रॉपर चाहिए वो क्या है, वो एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहिए। दोनों लिविंग ग्रुप को एंटी पेरीप्लेनर होना जरूरी है, जो कि इस केस में जो कि बहुत स्टेबल है, उस केस में हमको ऐसा HBr जो हो, जिनको निकलना है वो आपस में एकदम एंटी हो, ऐसा केस इसमें नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन जो गॉश वाला फॉर्म देखिए, इसमें H, पीछे वाले कार्बन का H और आगे वाले कार्बन का Br है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, एंटी पेरीप्लेनर है। तो इसीलिए इस वाले कन्फर्मेशन से हमारा एलिमिनेशन होता है, H और Br निकल जाते हैं। ठीक है, HBr यहाँ निकल गए, ये कार्बन है और इसके पीछे वाला कार्बन है। दोनों कार्बन में अगर हम देखें तो एक कार्बन का 6H5 इस साइड है, तो एक कार्बन का 6H5 इस साइड है। बिल्कुल इसको हम इसी तरीके से इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं और कुछ नहीं किया है हमने, जैसा हमें दिख रहा है बिल्कुल वैसा हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है और हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, वो ई प्रोडक्ट है। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसी का थ्रियो फॉर्म देखते हैं। थ्रियो फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हम एलिमिनेशन कैसे करते हैं। दिस वाज द इरिथ्रो फॉर्म। ओके, सो थ्रियो फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, थ्रियो फॉर्म में ये वाला हमने दिया था, प्रॉब्लम सॉल्व किया था आप लोगों ने, क्या बन रहा था प्रोडक्ट इसमें आप लोगों का, किसी ने भी किया हो तो बताइए। आप भी बोलते रहिए, तब फिर ऐसे लगेगा कि मैं अकेले खुद को पढ़ा रही। दिया देखिए, ये थ्रियो फॉर्म है। थ्रियो फॉर्म में क्या होता है, हमारा जो बीच के जो कार्बन देख रहे हैं, इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं हमको, एंटी दिख रहे हैं। इधर H है तो यहाँ Br है, यहाँ Br है और तो यहाँ H है। अब हम इसको हमने क्या किया, हमने इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया। न्यूमैन कन्फर्मेशन में जो हमने इसको कन्वर्ट किया, तो क्योंकि ये जो फिशर फॉर्म है, फिशर फॉर्म जनरली आपका एक्लिप्स्ड स्टेट में दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर हम उसको न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल उसको उसी तरीके से एक्लिप्स्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको मैंने ऊपर रखा है, नीचे वाले को हमने पीछे रखा है। तो देखिए C6H5, उसके नीचे C6H5 है, यहाँ Br है, इधर Br है, Br के नीचे H लगा है तो हमने यहाँ H लगा दिया, इस साइड यहाँ H है और इसके नीचे Br है तो हमने Br लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, हम इसका रोटेशन कराएंगे। एक तो सिंपल एंटी रोटेशन होता है, एक बार एंटी रोटेशन भी करके देख लीजिए, क्योंकि इसका स्टैगर्ड फॉर्म होना चाहिए। उसके पीछे आएगा, यहाँ Br है तो इसके पीछे H आएगा, इधर आपका H है, इसके पीछे Br आएगा। ये हमने सीधे इसको 180 डिग्री रोटेशन कर दिया इसका हमने। ठीक है, और ये एकदम से स्टैगर्ड नहीं है, 180 करने पे ये एकदम से स्टैगर्ड नहीं है, ये गॉश फॉर्म में ही है कुछ। ठीक है, अदर वे में भी अगर करें इसको हम तो
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा दोनों ही केस में, देखिए जरा, हमने 120 डिग्री रोटेशन कराया है पीछे वाले कार्बन का, और एक जो सीधे दिखाया है डाउनवर्ड साइड में, उसमें हमने 180 डिग्री रोटेशन कराया है। आपका स्टैगर्ड फॉर्म इसमें बन रहा है, स्टैगर्ड है, एंड मतलब प्योर स्टैगर्ड जिसको हम एंटी गॉश कहते हैं वो चीज इसमें नहीं है, क्योंकि जो एंटी गॉश होता है उस केस में जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री होते हैं। इसमें C6H5 CCH5 180 डिग्री पर है, लेकिन Br और HH जो है वो क्या है, वो आपके 120 डिग्री पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये थ्रियो फॉर्म में है। अगर ये इरिथ्रो फॉर्म में होता तो उसमें पूरा ही जो एक दूसरे ग्रुप होते हैं, सेम काइंड ऑफ ग्रुप, वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये थ्रियो फॉर्म है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें देखिए हमको यहाँ पे कोई एंटी पेरीप्लेनर नहीं मिल रहा है लिविंग ग्रुप्स के, हमें HBr निकालना है। जरा HBr पे अगर हम ध्यान दें तो इस H के भी सामने C6H5 है, यहाँ देखिए Br पड़ जा रहा है, कहीं पे भी हमको H और Br का एंटी जो हमको चाहिए एलिमिनेशन के लिए वो चीज यहाँ नहीं दिख रही है। तो इसीलिए इस केस में देखिए, इस केस में तो आप आराम से रिमूव, चाहे हम ये कार्बन ये हाइड्रोजन Br निकालें, चाहे हम ये हाइड्रोजन Br निकालें, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो एंटी फॉर्म है ये आपका हमें HBr एंटी पेरीप्लेनर स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसमें, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरीके से उसको बना देते हैं। ये C11C है, एक तरफ C6H5 है, उसकी दूसरी तरफ क्या है, Br है। ठीक है, फिर इसके इधर H है और इधर आपका क्या है, C6H5 है। ठीक है, तो इसको भी जरा देख लें कि ये क्या है। ये आपका देखिए इसमें आपका Z बन रहा है, इसमें जो एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है 1 ब्रोमो 1 2 डाइफिनाइल इथीन, Z 1 ब्रोमो 1 2 डाइफिनाइल इथीन, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको हर पॉसिबल रोटेशन में मैं करके बता रही हूँ, इसीलिए ताकि ऐसा ना लगे आपको कि अगर हम इसको ऐसे घुमाए होते तब क्या होता, या राइट साइड घुमाए होते तब क्या होता। आप चाहे तो देखिए हर पॉसिबल कंफर्मेशन को ट्राई करके देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि HBr निकलने के दो जगह दिखाई देते हैं, लेकिन हमको किसी एक से ही निकालना है जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों ही इसमें रोटेशन करके दिखा दिया आपको। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। ये है प्रॉब्लम, है तो ये भी इरिथ्रोफॉर्म। ठीक है, जितने टाइप्स मिल रहे हैं लगभग मैं उतना दिखा दे रही हूँ आपको, जितना है मेरे पास, जितना 2-4 एग्जाम्पल्स हम रखे हुए हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें एलिमिनेशन होगा, पूछता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा, मीजो प्रोडक्ट बनेगा, ई प्रोडक्ट बनेगा, जेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को बताना होगा इसी तरीके से। तो इसको भी कैसे करेंगे, पहले हम लोग जैसे सारे क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बिल्कुल इसको मान लीजिए हम इसको ऊपर वाला ले रहे हैं, कार्बन Cl हो गया, C6H5 हो गया और हाइड्रोजन हो गया,
अब हम बिल्कुल उसी तरीके से पीछे वाला भी लिख देंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो फिशर फॉर्म होता है वो आपका एक तरह से एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में चीजों को लिखा जाता है। तो जब हम न्यूमैन में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम एक्लिप्स के ही फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम रोटेशन करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका स्टैगर्ड फॉर्म बना लीजिए। इधर ये Cl हो गया, इसके अपोजिट CH3 हो गया, C6H5 हो गया, इधर भी C6H5 हो गया और दोनों हाइड्रोजन हो गए। ओके, दूसरी चीज किसी और तरीके से थोड़ा रोटेशन करके देखा जाए इसको। हम इसको 120 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। Cl हो गया आपका, C6H5 हो गया, H हो गया, इधर CH3 आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और C6H5 आपका इस साइड चला जाएगा। ये गॉश फॉर्म में है, ठीक है। एक चीज जरा देखने वाली है इसमें कि इसमें एक ही लीविंग ग्रुप है Cl जो कि लीव करेगा इस कार्बन से, तो दूसरे कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन है जो कि इसके साथ निकलने वाला है, जिससे कि बेस अटैक करेगा, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा इसमें और कोई कंफर्मेशन देख लीजिए। और तो कोई नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से जिसमें कि Cl आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। अगर हम इधर से घुमाते हैं, ठीक है। देखिए इस केस में भी हमको Cl के अपोजिट यहाँ C6H5 मिल रहा है, हमको यहाँ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरीके से इस केस में भी देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा एंटी फॉर्म है, ठीक है। ये एंटी गॉश है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है जो कि मोस्ट स्टेबल है। और इस केस में भी हमको Cl के अपोजिट H नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता, ये तो मान लीजिए ये प्रॉब्लम सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब इसमें आपका ये निकल रहा है, ठीक है, ये H और Cl निकल रहे हैं आपके, तो फिर से बनाइए C डबल बॉन्ड C, इसको जरा ड्रॉ कर देती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। मैंने ऐसे बना दिया है, मतलब वही चीज है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है ताकि थोड़ा हमको बनाने में समझ में आए, ठीक है। ये देखिए ऐसे है, ये इस तरीके से है, पर मैंने इसको थोड़ा सा गोला को ऐसे घुमा दिया है ताकि थोड़ा अंदाजा लगे कि किधर किधर बॉन्ड है। तो एक कार्बन का C6H5 इधर है आपका, और दूसरे वाले का भी देखिए कार्बन का ऊपरी साइड में है, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोजन इधर है और ये आपका CH3 है, ठीक है। 1 2 1 2 Z Z, ठीक है। तो हमें जो इसमें आंसर दिख रहा है, आंसर मिल रहा है, वो भी क्या है आपका Z मिल रहा है, Z12 डाइफिनाइल प्रोपीन। इसका 3O फॉर्म आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो लिविंग ग्रुप है वो एक ही Cl है और एक ही हाइड्रोजन है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम अगर मॉडिफिकेशन कर दें, यहाँ CH3 ना होके अगर यहाँ H है, ठीक है, यहाँ CH3 ना होके अगर H है, तब देखिए कैसे चीजें होंगी। जहां जहां हम CH3 लिखे हैं वहां वहां हम H लिख देते हैं।
चलिए दोबारा हमें लिखना ना पड़े इसीलिए हमने इस तरीके से कर दिया। अब इस केस में देखिए Cl तो एक मतलब लीविंग ग्रुप जो है आपका कार्बन पे, जो कि आपका क्लोराइड है, वो एक है, और दूसरे कार्बन पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, माने हमारा जो बेस है वो 2 हाइड्रोजन में से किसी एक पे अटैक कर सकता है। तो इसका कंफर्मेशन देखिए कैसे बन रहा है, उसको मैंने एक्लिप्स कंफर्मेशन में ही बना दिया है, फिर सारे रोटेशन वही है। एक मैंने 120 डिग्री रोटेशन कर दिया इस तरीके से, ठीक है, एक हमने 120 डिग्री रोटेशन कर दिया तो आपका ये मिल रहा है हमको, एंटी फॉर्म दिखा दिया तो ये मिल रहा है हमको। अब देखिए ये मोस्ट स्टेबल है ना, ये थोड़ा लेस स्टेबल है, और ये वाला भी लेस स्टेबल है। इस केस में तो Cl के अपोजिट हाइड्रोजन है ही नहीं, इस केस में Cl के अपोजिट हमको हाइड्रोजन मिल रहा है, और इस केस में भी Cl के अपोजिट हाइड्रोजन मिल रहा है ना। इसका प्रोडक्ट हमको पता है कि क्या बनेगा, C6H5 H ये बन रहा था। मतलब अगर हम CH3 को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, हमने लिख दिया, एक एग्जांपल दिया आपको, देखिए ये बन रहा है प्रोडक्ट इसमें, ये क्या है, ये भी Z है ना। और इससे भी क्या मिलेगा, ये भी हमको मिलेगा, इसमें भी HCl निकल सकता है, माइनस HCl कर दीजिए आप, HCl निकल गया तो क्या बनेगा इसमें, देखिए C डबल बॉन्ड C हो गया। हाँ, इसमें देखिए एक C6H5 इधर है, एक C6H5 इधर है, और एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। नाउ टेल मी, अब आप लोग ये बताइए कौन सा मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए। चलिए बताइए, आप लोग में से कोई भी बताइए, माइक ऑन करिए और बोलिए। ई, फिर बताइए ई या फिर जेड क्या बनेगा एग्जैक्टली तो इस प्रॉब्लम में हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप गलती करके इस तरीके से इसने कन्वर्ट किया, रोटेशन कर दिया, देखा कि HCl के एंटी आ गया और तुरंत रिमूव करके आपने बना दिया प्रोडक्ट। तो ये अगर ऐसा किया तो गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे कहने का। अभी तक जितने एग्जांपल्स इसके पीछे दिए थे उसमें तो ऐसा स्ट्रक्चर ही था कि H और Cl को निकलने के लिए एक ही कंफर्मेशन पॉसिबल है ना। अगर एक ही कंफर्मेशन पॉसिबल है, चाहे वो लेस स्टेबल में हो चाहे वो मोस्ट स्टेबल में हो, वो उसी के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन जो आपका अटैक हो रहा है बेस के थ्रू, उसकी पॉसिबिलिटी 2 है। अगर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 कंफर्मेशन आपको ऐसे दिख रहे हैं जिसमें कि लिविंग ग्रुप और आपके हाइड्रोजन जिनको हटना है दोनों को, अगर वो दोनों एंटी हैं और एंटी में आपको अगर 2 कंफर्मेशन दिख रहे हैं, तो आपको पक्का देखना पड़ेगा कि उन दोनों कंफर्मेशन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वही पाथ फॉलो होगा, ये बनेगा ही नहीं। इस केस में दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये जो प्रॉब्लम था इसको बताने का मुझे यही था मेन फंडा, कि आपका ऐसा अगर रिएक्शन आता है जिसमें कि आपको लिविंग ग्रुप्स के कम से कम 2 कंफर्मेशन या 3 कंफर्मेशन बन रहे हो, जिसमें कि लिविंग ग्रुप आपके अगर एंटी हैं, तो हमारा जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है उसी के थ्रू एलिमिनेशन होगा और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये नहीं बनेगा। अगर ये प्रॉब्लम हमारा आ जाए, इस तरीके से अगर हमारे प्रॉब्लम आ जाए, तो दिस विल बी द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया। ओके,
एक प्रॉब्लम, हाँ ये देखिए ये है, एलिमिनेशन हम बता रहे हैं आपको साइक्लोहेक्सेन में कैसे करना होता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का अगर प्रॉब्लम आता है आपको तो इसी तरीके से दिखाएगा, वो इस तरीके से दे देगा और आपको जो एलिमिनेशन के कंडीशंस होते हैं वो कंडीशन दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाएगा और कंडीशन दे देगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये हम जानते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं वो आपके चेयर फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होते हैं, है ना, चेयर फॉर्म में मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का कोई भी प्रॉब्लम अगर हम कर रहे हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको हमको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना है, तभी आपका करेक्ट आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये देखिए ये 1 और 2 पोजीशन है, 1 और 2 पोजीशन, तो हम इसको कंसिडर करते हैं अगर 1 और 2 पोजीशन। अब ये देखिए कि 1 और 2 पोजीशन जो है आपस में क्या है, ये आपस में ट्रांस दिख रहे हैं, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, तो इनका रिलेशन क्या होगा, ट्रांस होगा। अब देखिए कि ये ट्रांस है, तो हमको जो यहाँ बनाना है वो भी हम क्या बनाएंगे, वो भी हम ट्रांस बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रांस बनाने के लिए हमने क्या करना है, या तो ए फॉर्म बनाइए या तो ई फॉर्म बनाइए। 1-2 कन्फर्मेशन में अगर हमको ट्रांस बनाना है तो या तो ए या तो ई, एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो जो मोस्ट स्टेबल इसका कन्फर्मेशन होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगा वो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होगा। अच्छा, इसमें भी हमको एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन कराने में आपका Cl निकलेगा और Cl के अगल बगल में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसमें भी हमको देखना है कि जो लिविंग ग्रुप Cl है और जिस पर अटैक कर रहा है आपका हाइड्रोजन, ये दोनों जो निकलने वाले हैं आपके HCl के फॉर्म में, वो आपके एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, वो आपका एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। तो जो हमारा मोस्ट स्टेबल ई फॉर्म है उसमें देखिए Cl इक्वेटोरियल में है, और अगर उसके बगल वाला हाइड्रोजन देखिए, इधर देखिए, चाहे तो इधर देखिए। ठीक है, दोनों ही केस में एक्सियल एक्सियल का रिलेशन नहीं दिख रहा हमको, मतलब एंटी पेरिपेलर नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि Cl इस केस में इक्वेटोरियल है। तो क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग हो जाएगी। भले ही रिंग फ्लिपिंग इस तरीके से होगी, ये आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और जो बनेगा वो आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा Cl आपका, इधर आएगा CH3 Cl। देखिए क्या होता है जब आपका फ्लिपिंग होती है ना, जब रिंग फ्लिपिंग होती है, तो जो भी E वाले होते हैं वो सब A में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो A में होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ बना रहे हैं। Cl आपका एक्सियल में कन्वर्ट हो गया, उसके बगल में CH3 था वो भी आपका एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे तो पहले से ही हाइड्रोजन था, इसके बगल वाला दिस वन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है, तो इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो दोनों CH3 और Cl 1 पोजीशन ये है और ये 2 पोजीशन है। ठीक है, तो जो 1-2 पोजीशन पे Cl और CH3 जो ई के फॉर्म में थे वो आपके क्या हो गए, ए के फॉर्म में हो गए। ठीक है, तो अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन देखिए और ये Cl देखिए, ये दोनों आपके क्या है, इस केस में हमको हमेशा बगल वाला देखना है, मतलब क्योंकि देखिए बगल वाला ही हाइड्रोजन जो होता है वो निकलता है, और डबल बॉन्ड, या तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, अगर इसका प्रोडक्ट बनना है आपका, अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, है ना। अगर हमको इसका प्रोडक्ट बनाना है एलिमिनेशन प्रोडक्ट का, मान लीजिए ऑप्शन दिए हैं तो कुछ इसी टाइप का दिया रहेगा आपका, या तो ये बनेगा
या तो ये बनेगा, और दैट विल डिपेंड ऑन द कन्फर्मेशन। ऐसे आप इसको नहीं बना सकते हो कि आपको प्लेनर फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है और उसका आपने प्रोडक्ट बना दिया। नो, यू कांट डू लाइक दैट। तो इसको करने के लिए आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो दोनों लिविंग ग्रुप्स हैं वो आपके एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। तो स्टेबल फॉर्म बनाया हमने, उसमें आपका देखा गया कि लिविंग ग्रुप्स जो है वो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, रिंग फ्लिपिंग हो जाती है। रिंग फ्लिपिंग में आपके सब जितने कन्फर्मेशन सबके उल्टे हो जाते हैं, ए वाले ई में बन जाते हैं और ई वाले ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस केस में हमने देखा कि सीएल हमारा CH3 दोनों जो आपके हो वो क्या हो गए, ए फॉर्म में हो गए हैं, अभी भी ये ट्रांस फॉर्म में ही। ठीक है, अब हमारा ये दोनों सीएल निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ ये बनेगा। अब इसको साइक्लिक फॉर्म में भी बना दीजिए। ये है 1, अरे ये 1 है मान लीजिए, इधर 2 था आपका। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसकी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे CH3 है। इस तरीके से हम लोग को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपको साइक्लोहेक्सेन से कन्वर्ट करना है वापस से, मतलब चेयर फॉर्म से अगर प्लेनर फॉर्म में है, तो बस आपको यही देखना है कि कौन कौन सा कार्बन है, किसके बगल में सब्स्टिट्यूएंट लगा है। जो कि मैंने यहाँ देखा, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इनके बगल वाला जो कार्बन है वहां पे हमारा CH3 है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन, नॉट दिस वन। बात समझ में आ रही है आपको जो मैं बताना चाह रही थी? आप यहाँ पे सोच सकते थे कि ये Cl निकलेगा और ये H निकलेगा, ये दोनों आराम से निकल जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारा ये Cl निकल रहा है और उधर वाला यानी कि यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको इसमें कंफर्मेशन देखना है कि दोनों को एक्सियल होना पड़ेगा। हमने उसको एक्सियल में कन्वर्ट किया, उसके बाद एलिमिनेशन किया, तब हमारा जाके ये प्रोडक्ट हमको मिला। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुक जाएगा। हाँ बोलो। E2 एलिमिनेशन जो आपका है वो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ही एंटी होती है एलिमिनेशन की। आप जो सिन की बात कर रहे हो कि मतलब इस सिन में ऐसा क्यों नहीं निकलता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास जब भी पढ़ेगा डिस्कस कर लेंगे। जो आपका एक होता है पैरोलिटिक एलिमिनेशन, पढ़ा है? इसको पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। पैरोलिटिक एलिमिनेशन पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर की बात? अच्छा, तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा एलिमिनेशन चैप्टर है? अच्छा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही पूरा एलिमिनेशन है, उसमें आपका E1, E2, E1CB और पायरोलिटिक एलिमिनेशन, ये 4 चीज पढ़ने होते हैं। E1, E2, E1CB एंड पायरोलिटिक एलिमिनेशन, है ना? तो ये जो E2 एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का नीड यही है कि आपका जो लिविंग ग्रुप दोनों है वो उनको एंटी होना चाहिए। अब जो एक आपका ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है ना? पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऐसा होता है जिसमें कि आपका सिन एलिमिनेशन होता है। उस केस में आपके जो कन्फर्मेशन होने चाहिए वो सिन पेरिप्लेनर होता है। समझ में आया? हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ा होगा कभी? हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना कि विच विल बी द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, सेटजिफ बनेगा या हॉफमैन बनेगा। सेटजिफ रूल वाले में क्या हम लोग देखते हैं? सेटजिफ रूल में हम लोग ये देखते हैं कि हाँ लेस स्टेबल, क्या ना समझ ही नहीं पा रहे हो आप लोग। व्हाट इज सेटजिफ रूल, व्हाट इज सेटजिफ रूल एंड व्हाट इज हॉफमैन एलिमिनेशन? सेटजिफ रूल में द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वन इज द स्टेबल, मतलब कि अगर हमारा अगर हमारा इस तरीके से कुछ है CH3 CH, ठीक है, CH2 और मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, तो ये देखिए इस तरीके से भी बन सकता है। कट गया क्या? नहीं,
CH3 C 1 2 3 4, ये देखिए CH जैसे ये बनाया मैंने और ये बनाया है ना। तो सेटजीफ रूल अगर हमको लगाना होगा तो सेटजीफ रूल के हिसाब से आपका कौन सा स्टेबल होगा? सेटजीफ रूल के हिसाब से आपका दिस वन विल बी स्टेबल। द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो आपके होते हैं एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? सेटजीफ रूल कहते हैं। समझ में आ गया? और खत्म हो गई बात।